इंडिया में 5G लॉन्च होने जा रहा है। सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स 5G लॉन्च प्लान कर रहे हैं। इवन दो भी 5G सिर्फ कुछ बड़े सिटीज में अवेलेबल होगा इनिशियली, बट स्टिल अभी से 5G कनेक्टिविटी को लेकर बड़ी हाइप क्रिएट हो रही है। यू नो कि 5G करंट नेटवर्क से 20 से 30 गुना तक तेज होगा। तो ऐसे में देश में जो ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनका क्या होने वाला है? क्या 5G ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए एक चैलेंज बनेगा? कहीं 5G के आने से ब्रॉडबैंड तो नहीं बंद हो जाएंगे, या फिर 5G नेटवर्क ब्रॉडबैंड सर्विसेज को कॉम्प्लीमेंट करेगा? आज आपसे इसी पर बात कर रहा हूं एंड 5G वर्सेस ब्रॉडबैंड से जुड़े सभी सवालों का जवाब आज जान रहे हैं एक्साइटल ब्रॉडबैंड के सीईओ विवेक रायना से। हाय विवेक, वेलकम टू अनकट। इंडिया में 5G लॉन्च हो रहा है। कंपनियां तो कह रही हैं कि भाई इसी महीने 5G सर्विसेज रोल आउट हो जाएंगी। सो 5G लॉन्च होने से ब्रॉडबैंड सर्विसेज पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा? जब लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट अपने मोबाइल पर मिल रहा है, तो लोग ब्रॉडबैंड सर्विसेज को तो शायद प्रेफर नहीं करेंगे। देखिए यार, चाहे 5G हो, 4G हो, 3G हो, ये सारी मोबाइल टेक्नोलॉजीज हैं जो आपके मोबाइल फोन के लिए हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चलती है अगर आप ऑन द मूव हो, ऑन द गो हो, घर के बाहर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में हैं, गाड़ी में हैं। वहां पे आप अपना जो बेसिक काम है मोबाइल से वो कर सकते हैं, जैसे ईमेल देख लिया, थोड़ा क्लिप देख लिया वीडियो का, या इंटरेक्शन कर लिया। ठीक है। बट जैसे ही आप घर के अंदर जाते हैं तो ये टेक्नोलॉजियां, इनकी इफेक्टिवनेस और एफिकेसी कम होती जाती है। जैसे हमने देखा, और जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो आप, उतनी ही इफेक्टिवनेस टू पेनिट्रेट वॉल्स, उनकी एबिलिटी टू पेनिट्रेट वॉल्स कम होती जाती है। ये सिंपल फिजिक्स है। जितना आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो, उनका एबिलिटी टू पेनिट्रेट वॉल्स कम होता जाता है। जैसे हमारे पास पहले 2G होता था, वो घर के अंदर अच्छा चलता था। फिर 3G आया, थोड़ा कम कम चलने लग गया घर के अंदर। 4G घर के अंदर बहुत ही खराब चलता है। इतना खराब चलता है कि अब अपने वाईफाई कॉलिंग शुरू कर दिया है टेलकोस ने। उन्होंने कहा वाईफाई पे डाल दो सब कुछ। तो सिमिलरली 5G को घर के अंदर चलाना और भी ज्यादा मुश्किल होगा, जो क्योंकि सिंपल फिजिक्स है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, वॉल्स पेनिट्रेट नहीं करती है। सो इन शॉर्ट ये है कि कोई भी मोबाइल टेक्नोलॉजी हो, 4G, 5G, 6G, 7G, कोई भी आए, वो ऑन द गो के लिए बहुत अच्छा है। ऑन द गो आपकी स्पीड बहुत अच्छी आएगी मोबाइल के लिए, बट घर के अंदर के लिए नहीं है। एक तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि कोई भी मोबाइल टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रम पे लिमिटेड होती है, बेस्ड होती है। स्पेक्ट्रम मतलब हवा में एक पाइप मान लीजिए, ये आपका एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी आपको मिली हुई है। अब फॉर एग्जांपल आपके मोहल्ले में एक टावर लगा हुआ है और आप अपने मोबाइल से ब्रॉडबैंड देख रहे हैं या ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं तो आप पाइप यूज कर रहे हैं। अब अगर आप और मैं दोनों वही उसी मोहल्ले से उस टावर पे लैच करना हो, तो उस फ्रीक्वेंसी, उसकी कैपेसिटी आधी हो जाएगी, आधी बढ़ जाएगी। फिर 3 लोग अगर हो तो 3 में बढ़ जाएगी, 50 हो तो 50 में बढ़ जाएगी। सो बेसिकली मोबाइल हमेशा शेयर्ड मीडियम रहता है, और अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में बढ़ जाएगी, तो सबको थोड़ी थोड़ी स्पीड मिलेगी, सिंपली बिकॉज शेयर्ड मीडियम है, मोबाइल है, फ्रीक्वेंसी लिमिटेड है, और सारे आपस में बांट के ले रहे हैं। तो अगर आपको परफेक्ट स्पीड चाहिए, अगर आपको 100 Mbps, 200 Mbps जैसा प्रॉमिस वैसा स्पीड चाहिए, तो आपको वायरलाइन ब्रॉडबैंड ही लगाना पड़ेगा। अगर आपको घर के अंदर वर्क फ्रॉम होम करना है, स्टडी फ्रॉम होम करना है, मोबाइल आपको अपना OTT वीडियो देखना है, तो सिर्फ आपके पास ऑप्शन ब्रॉडबैंड का ही बचता है। दुनिया में जहां जहां भी मोबाइल टेक्नोलॉजी 5G लगा है, वहां ब्रॉडबैंड खत्म नहीं हुआ है, ब्रॉडबैंड बढ़ा ही है। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे वायरलाइन ब्रॉडबैंड बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है पेनिट्रेशन। वी हैव जस्ट 2 करोड़ कनेक्शंस फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 130 करोड़। इसका मतलब है कि पेनिट्रेशन अभी शुरू ही हो रही है, नेसेंट स्टेज में है, और ये आगे काफी बढ़नी है, बिकॉज हमें अल्टीमेटली हर घर को कनेक्ट करना पड़ेगा। विवेक, यू आर सेइंग कि 5G से ब्रॉडबैंड सर्विसेज पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो आई वुड आस्क कि अगले 5 साल में फिर इंडिया में ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो किस स्पीड से बढ़ेंगे एंड इसके रीजंस जो है वो क्या होंगे? कम से कम 10 करोड़ कनेक्शन हो जाएंगे, बेसिकली बिकॉज सी वी आर टॉकिंग अबाउट कनेक्टिंग हाउसहोल्ड्स, बिकॉज द वायर गोज टू हाउसहोल्ड, एंड इन हाउसहोल्ड 4-5 लोग रहते हैं अपने डिवाइसेस से। तो आप मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर भारत में 130 करोड़ लोग रहते हैं, तो डिवाइडेड बाय 4 करें, 120 भी मान ले, तो डिवाइडेड बाय 4 करें तो उतने घर बनते हैं, 30 करोड़ घर बनते हैं। उसमें से मान लीजिए 15-16 करोड़ रूरल घर हैं, उनकी बात नहीं करते, 15-16 करोड़ अर्बन घर हैं। उसमें से मान लीजिए कि 5 करोड़ कभी नहीं लेंगे, बिकॉज पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। 10 करोड़ तो लगने ही लगने चाहिए। 10 करोड़ वो है जो अफोर्ड कर सकते हैं ब्रॉडबैंड है, 10 करोड़ वो है जो केबल टीवी अभी देख रहे हैं।
तो उन 10 करोड़ घरों में तो लगना ही लगना चाहिए। अभी हम 2 करोड़ पे हैं, तो हमें 8 करोड़ और जोड़ने हैं। So it has to grow 5 times in next 5 years. There is potential, there is demand. It's just that we as service providers have to be there. We have to be there to fulfill the demand. विवेक, यहाँ पर एक और सवाल आता है कि अगर हम वायरलेस इंटरनेट की रीच को देखें, अभी तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है कंपेयर टू ब्रॉडबैंड। अभी 5G भी आ रहा है, सो क्या आगे ब्रॉडबैंड जो है वो वायरलेस इंटरनेट की रीच को मैच कर पाएगा? सो देखिए, बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं ये। व्हेन यू टॉक अबाउट वायरलेस, ये तो बहुत इजी है। आपने एक मोहल्ले में, एक एरिया में एक टावर खड़ा कर दिया, और वो टावर को फाइबर या माइक्रोवेव से जोड़ दिया, और वो फिर टावर रेडिएट करना शुरू कर देता है। पूरे एरिया के लोग मोबाइल सर्विस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर घर तक तार ले जाना है, हर घर, हर फ्लैट, हर फ्लोर तक तार ले जाना है। It is like 80% more 80 times percent more complicated. In terms of capex also, it is 5, 6, 7 times more expensive to lay out wireline broadband compared to mobile internet. So yes, it's complex, but the fact remains, other countries have done it. मतलब बाकी, अगर हम अपने नेबरहुड में ही देखें, तो इवन बांग्लादेश और नेपाल की पेनिट्रेशन हमारी वायरलाइन वायरलाइन पेनिट्रेशन से बेटर है। पर कैप्टा पेनिट्रेशन ऑफ वायरलाइन इन बांग्लादेश इज बेटर देन इंडिया, इन नेपाल इज बेटर देन इंडिया। Forget other Asian tigers like Malaysia and Indonesia. They have around 40% penetration. We have 42 crore connections. So both have to go together, and there is no other option but, at least in the first stage, to cover entire urban India. आपको पूरा urban India cover करना ही पड़ेगा अगले 4-5 साल में, because आयाज एक डायरेक्ट कोरिलेशन है जीडीपी ऑफ कंट्री और वायरलाइन ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन में। ये वर्ल्ड बैंक की स्टडीज हुई हैं काफी, जिनसे ये साबित होता है कि अगर 10% ग्रोथ होती है वायरलाइन ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन ऑफ कंट्री में, दैट लीड्स टू 2% ग्रोथ इन जीडीपी। तो कंट्री की डेवलपमेंट और वायरलाइन ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन का डायरेक्ट कोरिलेशन है, ये इसको नकारा नहीं जा सकता, और इसको हम अनदेखा भी नहीं कर सकते। ये करना ही पड़ेगा अगले 4-5 साल में। मैं अभी रूरल की नहीं बात कर रहा, रूरल में गवर्नमेंट कुछ कर रही है ऑलरेडी, हर ग्राम पंचायत को जोड़ने की भारत नेट के द्वारा एक कोशिश हो रही है। बट मैं अर्बन इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो जिसमें हजारों टाउन्स हैं, वहां तो हम सबको मिलके करना ही पड़ेगा इन नेक्स्ट 5 इयर्स। वे कोविड के टाइम में जो वर्क फ्रॉम होम की तरफ फर्म शिफ्ट हुई थी, जो लोग घर से काम कर रहे थे, उन्होंने हाई स्पीड नेट के लिए ब्रॉडबैंड लगवाया था, डिमांड काफ़ी बड़ी थी। बट अभी हम देख रहे हैं कि फिर से सब कुछ ऑफलाइन शिफ्ट हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम जो है कम हो रहा है। तो ऐसे में ब्रॉडबैंड की जो डिमांड है वो ऑफ कोर्स कम होगी। तो इस ऐसे में इसको फर्म्स कैसे हैंडल करेंगी? आयस, देखिए, कोविड से पहले या जब लॉकडाउन लगा उससे पहले हम ये कहते थे कि हमारी हर कोई सेल एक कंसेप्ट सेल है। एक सेल्स वाले को बताना पड़ता था एक आदमी को, क्यों तुम्हें वायरलाइन चाहिए, क्यों मोबाइल से अच्छा है ये, क्यों मोबाइल पे वो सब नहीं कर सकते जो वायरलाइन पे कर, ये समझाना पड़ता था हमें हर कस्टमर को। लेकिन कोविड के बाद और जब लॉकडाउन लगा और उनको अपने घर का आपका वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा या स्टडी फ्रॉम होम करना पड़ा या ओटीटी और गेम्स खेलनी पड़ी, तो उनको पता लगा कि ये मोबाइल से तो नहीं होगा। मोबाइल इज नॉट इनफ फॉर सच एप्लीकेशंस, बैंडविड्थ हंग्री एप्लीकेशंस, तो आपको वायरलाइन ब्रॉडबैंड तो लगाना ही लगाना है। तो देयरफॉर द मार्केट ओपनड अप कंसिडरेबली फॉर वायरलाइन ब्रॉडबैंड ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। और हम खुद उस टाइम जब कोविड में जब हम गए फर्स्ट वेव में, तो और फिर निकले, लगभग हमारा बेस दुगना हो गया था। आई थिंक हम 3 लाख 2.5-3 लाख पे गए थे कोविड में, और 5-5.5 में वापस निकले थे। तो द बेस डबल्ड सिंपली ऑन बैक ऑफ द डिमांड that was generated because of work from home and other such applications. और अब क्या हो रहा है कि हाँ, नई डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी तब थी, बट जिन्होंने लगा लिया उन्होंने लगा लिया, वो कटवा नहीं रहा है। See, it's like now a basic utility service in your household. अब एक बेसिक यूटिलिटी बन गया है। अगर आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है, तो आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी चाहिए। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है तो कुछ बेसिक मिसिंग है। सो जो नया घर बना रहा है, जहाँ नए घर में जा रहा है, उसको ब्रॉडबैंड चाहिए। सो द डिमांड फॉर न्यू कनेक्शन इज स्लोअर, बट इट्स स्टिल देयर। पर पुराना कोई नहीं कटवा रहा। एक बार मोबाइल लगा के, एक बार ब्रॉडबैंड लगा के, उनको समझ आ रहा है डिफरेंस क्या है मोबाइल और ब्रॉडबैंड में।
विवेक, अगर हम एक्साइटल की बात करें, आप ब्रॉडबैंड सर्विसेज ऑफर करते हैं, सो मार्केट में हम देखते हैं कि कई रेप्यूटेड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑलरेडी हैं, बड़ा नेटवर्क है। सो एक्साइटल की जो अप्रोच है वो कैसे दूसरे पे से डिफरेंट है? अब फिर से इसी बात पे आते हैं कि इतना कम पेनिट्रेशन क्यों रहा। मतलब 15-16 साल से बहुत सारे टेलकोज काम कर रहे हैं इस शेयर में, तो 15-16 साल में पेनिट्रेशन क्यों नहीं हो पाई? Simply because of two three factors. One of the factor is that अर्बन इंडिया जो हमारा है, जो हमारा भारत का शहर है, ये एक अलग तरीके से बना हुआ है। इसमें 20% तो फुली प्लान्ड है, जिसमें लेन्स हैं, बाय लेन्स हैं, बैक लेन्स हैं, यूटिलिटी के लिए यूटिलिटी पाइप्स को ले जाने के लिए जगह है, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जहाँ पर शैफ्ट्स हैं और आप यूटिलिटी पाइप्स हैं उसमें। ये यहाँ ब्रॉडबैंड, वायरलेस ब्रॉडबैंड ले जाना हर घर तक तो इजी है, और इन एरियाज में वायरलेस ब्रॉडबैंड हर जगह पे टेलकोज ने पहले ही पहुंचाया हुआ है। दिस इज अबाउट 20-25% ऑफ अर्बन इंडिया, बट 35%, 75% ऑफ इंडिया जो है वो प्लान्ड नहीं है, वो इवॉल्व हुआ है ऑन इट्स ओन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली का एक एग्जाम्पल लो, 25% दिल्ली फुली प्लान्ड है, जीके, साउथ दिल्ली के पार्ट्स हुए, कॉलोनीज हुई, या नोएडा आप ले लो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, गुड़गांव में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, यहाँ ले जाना वायरलेस ब्रॉडबैंड बहुत इजी है। मगर आप शाहदरा और सीलमपुर में ले जाना हो तो कैसे ले जाओगे? अगर आपको उत्तम नगर में ले जाना हो, जाफराबाद में ले जाना हो, कैसे ले जाओगे? सो टेलकोस ने ये किया कि वो सिर्फ इस 25-30% पार्ट पे, जहां में ले जाना इजी था, आपको परमिशन मिल सकती थी, शाफ्ट थे ले जाने को, वहां ले गए। वहां हाई एआरपी एरियाज भी थे, आप ज्यादा डिमांड भी कर सकते थे, तो वो इस एरिया में ले। 75% एरिया में किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट ये वो इलाके हैं जहां 75% आबादी रहती है अर्बन इंडिया की, शहरी भारत की 75% आबादी को प्रॉपर ब्रॉडबैंड सर्विस कभी नहीं मिल पाई, इसीलिए पेनिट्रेशन लो रही। अब एक्साइटल का जो मॉडल है, ये सिर्फ 75% के लिए है। हम बोलते हैं कि हमें 25% पे तो सब दे रहे हैं, जहां इजी है देना वहां तो सब काम कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ 75% पे दूंगा, और मैं उस रेट पे दूंगा कि इनको केबल टीवी के आसपास ही मिले, क्योंकि केबल टीवी तो हर घर में है, हर घर में लगा हुआ है। तो मैं एक अफोर्डेबल प्राइस पे वर्ल्ड क्लास हाई स्पीड ब्रॉडबैंड दूंगा। मैं कोई जुगाड़ नहीं देना चाहता, मैं कोई रैम टैप टेक्नोलॉजी नहीं दूंगा, मैं फाइबर टू होम दूंगा, और अफोर्डेबल प्राइस पे दूंगा, और उस प्राइस पे दूंगा कि सारे 75% जो लोग हैं वो उसको एंजॉय कर पाए, उसका फायदा उठा पाए, उनकी, क्योंकि उनकी एस्पिरेशंस भी वैसी हैं जैसी रेस्ट ऑफ द कंट्री की है। वो भी अपने बच्चों के लिए बहुत आगे सोचते हैं, और ये एक बहुत बड़ा इक्वलाइजर है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड सबके लिए एक ही माध्यम है जो सबको एक ही जैसा अपॉर्चुनिटी देता है, चाहे आपको बिजनेस शुरू करना हो, आपको अपना स्टार्टअप देना, पढ़ाई करनी हो, दिस इज ओपन फॉर ऑल। इट democratizes the country, equalizes everybody. So that's the approach of Excitel. Excitel wants to just focus on the 75% of urban India, which has been neglected till now. There was a sort of digital apartheid there. अभी तक मिल नहीं रहा था उनको प्रॉपर ब्रॉडबैंड। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है, एंड हम इसको लोकल केबल ऑपरेटर जो उन एरियाज में है उनसे पार्टनरशिप करके हम ये डिलीवर कर रहे हैं, और उनको फ्रेंचाइजी बना रहे हैं। इट्स उबर लाइक मॉडल। वो लास्ट माइल वो डालते हैं, बाकी पीछे बैकएंड हम संभालते हैं। वो लास्ट माइल भी हमारे ही प्लान और हमारे ही स्पेसिफिकेशंस का डालते हैं, बाकी सेल्स, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर रिलेशन सब कुछ हम संभालते हैं, सब कुछ कंपनी संभालती है। ये लास्ट की जो तार है वो हमारे पार्टनर डालने हैं, and that's how, and then we share the revenue, and that's how we have been able to penetrate such 75% of urban India, and we have done quite well in these areas. सो विवेक, अभी कितने सिटीज में आप प्रेजेंट हैं एंड आगे कहाँ कहाँ पर कवरेज जो प्लान कर रहे हैं? अभी हम लगभग 28 शहर में प्रेजेंट हैं अक्रॉस कंट्री, और अभी हमारा फोकस अब बॉम्बे, महाराष्ट्र पे है। अभी हम बॉम्बे ने शुरू किया है लगभग 6 महीने पहले, तो उस पे फोकस है। प्लस यूपी के सब शहरों में है अब, लगभग गोरखपुर से लेके मेरठ तक सब मेजर टाउन्स में आ गए हैं। तो ये 2 जगहें काफी फोकस में है, वहां पे हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो उसको हमने यूज करके आगे बढ़ना है। और इसके अलावा साउथ में बैंगलोर और हैदराबाद में से काफी अच्छी ट्रैक्शन आ रही है, तो हम वहाँ और इन्वेस्टमेंट करके पूरे शहर को कवर कर रहे हैं, ताकि हर इलाके में इन एरियाज में ब्रॉडबैंड प्रॉपर एक्साइटल सर्विस सबको मिलती रहे।
फाइन। ऑल्सो विवेक, आप एक्साइटल की ग्रोथ फिगर्स को कैसे देख रहे हैं? मतलब इंडिया की डिफरेंट सिटीज में आई वुड से कितनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आगे? हमने 2015 में शुरू किया था अयाज काम, और आज अब 6 साल, 6 साढ़े 6 7 साल हो गए। वी आर एट अराउंड 10.5 लाख यूजर्स, 7.5 लाख यूजर होंगे, एंड वी हैव बीन ग्रोइंग क्वाइट रैपिडली इन दैट सेंस। इस स्पेस में इतनी ग्रोथ इतनी क्विकली किसी ने नहीं की है। अगेन इट्स टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट इज इनहेरेंट लेटेंट डिमांड, एक इनहेरेंट डिमांड है मार्केट के अंदर। 75% अर्बन इंडिया, जिसको हम भारत बोलते हैं, इस भारत को किसी ने टैप नहीं किया और हम वो टैप कर रहे हैं, एंड that's why we have been growing, and we are again saying because of scale, even if your ARPU is less, अगर आपका ARPU कम भी रखो आप वहां पे, लेकिन स्केल इतना है कि आप पैसा कमाओगे, it will be profitable business, but the need is to tap this market because अगेन एक जमाना था यार कि ब्रॉडबैंड की स्पीड इतनी कम थी कि आप सिर्फ प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के काम कर सकते थे। आप अपने ऑफिस का वर्क कर लेते, या अपनी सर्फिंग थोड़ी कर ली, धीरे धीरे मेल खुलता था, अटैचमेंट आप देखते थे ना, वो सब कर सकते थे। लेकिन आज के दौर में ये जो ब्रॉडबैंड है, ये एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मीडियम है, और एंटरटेनमेंट हर किसी को चाहिए, चाहे वो सीलमपुर में रहता हो, जाफराबाद में रहता हो, उत्तम नगर में रहता हो, या शादरा में रहता हो, कहीं भी रहे, एंटरटेनमेंट हर किसी को चाहिए। वर्क फ्रॉम होम सबको करना है, बच्चों को पढ़ाई सबको करवानी है, तो और आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप जैसे पुराने जमाने में चाहिए होता, उसकी जरूरत नहीं है, आपका मोबाइल काफी है। तो हर कोई इलाका शहर का आपके लिए अब एक टारगेट टेरिटरी है, वहां पे नीड है ब्रॉडबैंड की, पर आपको जो जरूरत है देने की कि वर्ल्ड क्लास आप सर्विस वहां दो। आप रैग टैग सर्विस ना दें वहां पे, आप वर्ल्ड क्लास सर्विस दें और अफोर्डेबल प्राइस पे दें, एंड देन इट ब्लोज अप, देन इट ओपन्स अप completely the market, and that's what we were trying to do, and that's why we've been so successful till now. विवेक, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज हम देखते हैं कि सिटीज में अवेलेबल है जनरली, या फिर जो टाउन एरिया वहां पर होती हैं, जो विलेजेस हैं वहां पर ब्रॉडबैंड का पेनिट्रेशन जो है वो बहुत कम है या फिर है ही नहीं। सो ऐसे में ऐसा होता क्यों है? इस पर आपका क्या प्लान है? अभी विलेजेस में हम की जगह जाने का हम नहीं सोच रहे हैं, सिंपली बिकॉज आपको जहां भी जाना है वहां आपको फाइबर ऑप्टिक केबल चाहिए होती है, और विलेजेस अभी सारे फाइबर ऑप्टिक केबल से नहीं जुड़े हैं। एंड देन वंस आप वहां पहुंचे भी, तो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना स्लो होगा कि शायद आप अफोर्ड ना कर पाए अभी। तो विलेजेस आर नॉट इन द फोरे राइट नाउ, बट स्मॉल टाउन्स आर। सी ऐसे होता है अयाज कि सबसे पहले आप हर एरिया में एक बड़े शहर में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली में गए, फिर दिल्ली के आसपास जो डिपेंडेंट छोटे टाउन्स है, फिर उस पे जाएंगे, जैसे मेरठ गए, आगरा गए, आप यहाँ से हरियाणा में आप करनाल और ऐसे शहरों में चले गए। फिर उन बी क्लास टाउन्स के आसपास जो सी क्लास टाउन्स है, बुलंदशहर गए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे शहरों में वहां चले गए, और फिर आगे हो सकता है कि हम विलेज में पहुंच जाए। सो इट फॉलोज अ चेन बिकॉज यू हैव टू कंसोलिडेट, इट्स अ नेटवर्क इफेक्ट, आपको कंसोलिडेट करना पड़ता है। तो एक बड़ा शहर चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद में हम गए, फिर हैदराबाद में अच्छा किया तो खम्मम है एक शहर, वहां चले गए, फिर आदिलाबाद है उससे छोटा, उससे चले गए। तो वैसे हम एक इसमें हायरार्की बनती है, और एंड में ऑब्वियसली विलेज आता है इस हायरार्की में, तो एंड में वहां भी पहुंचेंगे, बट अभी नहीं पहुंचेंगे। ओके, सो विवेक मेंटेन की 5G की वजह से ब्रॉडबैंड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बोथ आर डिफरेंट, एंड आगे भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज की डिमांड मार्केट में बनी रहेगी। इसी पर आज अपनी बात खत्म कर रहे हैं। अगर आपके पास इससे रिलेटेड 5G या फिर ब्रॉडबैंड सर्विस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग अनकट फॉर मोर सच कंटेंट।